फिर से एक बार स्वागत है आपका। तो ये लेक्चर नंबर 2 है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कॉस्मोलॉजी क्या होता है, भाई कॉस्मोस प्लस लॉजी यानी कॉस्मोस ब्रह्मांड और लॉजी अध्ययन यानी ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी होता है। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, जो ग्रहों तारों की गति के अकॉर्डिंग हम साइंस बनाते हैं कि वो किस स्थिति में कहाँ है, इस टाइम मूवमेंट क्या चल रही है उनकी, वो एस्ट्रोलॉजी में आता है। उसके अलावा हमने देखा था एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी में हम कंप्लीट स्टडी करते हैं ग्रहों तारों नक्षत्र आकाशगंगा जो भी स्पेस में है उसके बारे में। अब आज के इस लेक्चर में हम बात कर लेते हैं। देखिए ज्योग्राफी के बारे में हमें तो इम्पोर्टेंस इस चीज़ को देनी है ना कि हम वनडे लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किस लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और हमारा जो मेन उद्देश्य होना चाहिए वो क्वेश्चन बेस्ड होना चाहिए, ना कि हम कुछ भी पढ़ते रहें, है ना। तो जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग होते हैं, यानी देखिए 2 तरीके से तैयारी करनी है। एक कॉमन नॉलेज तो आपको हमेशा गेन करनी ही करनी है, यानी जो चीज़ें सब जान सक रहे हैं वो आपको भी लगभग पता होनी चाहिए। तो देखिए जब हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में किसी ने कोई बात कही होगी, इसके बारे में समझना ज़रूरी है। तो जैसे कुछ अवधारणाएँ दी गई हैं और वो विद्वानों के द्वारा दी गई हैं, और ये अवधारणाएँ जो है ये पूछी जाती है कि भाई ये अवधारणा किसने दी है, ये अवधारणा किसने दी है, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन तो ये बनेगा कि जो तुम्हारी जियोसेंट्रिक अवधारणा है वो किसने दी है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई हेलियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दी है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये ब्रह्मांड जो बना है किस थ्योरी पे बना है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको समझना है। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन बना आपके सामने कि जियोसेंट्रिक अवधारणा किस विद्वान के द्वारा दी गई, तो जियोसेंट्रिक किसने दी है, टॉलमी ने दी है। अब जियोसेंट्रिक का मतलब क्या है कि जब से सबसे शुरू में पहले ये बात बताई गई थी ना कि स्पेस कैसा है, ब्रह्मांड कैसा है, तो टॉलमी ने बताया था। और टॉलमी ने ये बता दिया था कि एक कोई अर्थ है, मतलब पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर सब चीज़ें घूम रही हैं। पृथ्वी के चारों ओर सूर्य है, तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं। ये हो गया जियोसेंट्रिक, यानी जिसमें पृथ्वी केंद्र में हो वो क्या कहलाएगी, जियोसेंट्रिक, और उसके चारों ओर ही सब चीज़ें घूम रही हैं। ऐसा बताया किसने, क्लॉडियस टॉलमी ने। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका शायद क्लियर हो गया होगा, है ना, कि देखिए एक अवधारणा दी गई जिसका नाम था जियोसेंट्रिक, और जियोसेंट्रिक दी किसने है, टॉलमी ने। जियोसेंट्रिक का मतलब था क्या, मतलब ये था कि पृथ्वी बीच में है और बाकी सब चीज़ें उसके चारों ओर घूम रही है। लेकिन इस अवधारणा को गलत साबित कर दिया गया बाद में। तो अगले जो वो आए विद्वान, उनका नाम था कोपरनिकस। इन्होंने हेलियोसेंट्रिक की अवधारणा दी। हेलियोसेंट्रिक मतलब जो आज है, यानी सब चीज़ें पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूम रही, सब चीज़ें जो घूम रही हैं वो किसके चारों ओर घूम रही हैं, वो सन के चारों ओर घूम रही हैं, है ना। तो ये सन के चारों ओर घूमने वाली जो अवधारणा दी है ये किसने दी है, कोपरनिकस ने दी है। ठीक है, तो आपने 2 अवधारणा पढ़ी, पहली जियोसेंट्रिक, दूसरी हेलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक को टॉलमी ने दिया, हेलियोसेंट्रिक को कोपरनिकस ने दिया। अब ये लिखा हुआ एक क्वेश्चन में आया था कि सौर मंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है, यह कथन किसने कहा, है ना। तो सौर मंडल आकाश गंगा का अंश मात्र है, यह कथन किसने कहा, यह कथन कहा विलियम हर्शेल ने। ठीक है, अब ऐसा क्यों कह दिया, है ना, कि भाई जो सौर मंडल है क्या वो इतना है कि वो एक अंश मात्र है आकाश गंगा का। तो इसे समझने के लिए हम आकाश गंगा समझनी पड़ेगी, है ना। तो देखिए आकाश गंगा में 3 लेयर्स होती हैं, 1 2 3। आकाश गंगा की जो मध्य लेयर होती है उसमें हमारा पूरा ब्रह्मो है, सौर जो तुम्हारा सौर परिवार है ना। तो सौर मंडल जो है ना वो आकाश की जो मध्य लेयर है उसका एक छोटा सा हिस्सा है। इस वजह से ये शब्द, इस वजह से ये एक सेंटेंस निकल के आया कि सौर मंडल जो है आकाशगंगा का एक क्या है, अंश मात्र है। तो वो केवल इस वाली कक्षा में पाया जाता है जो सौर परिवार है। बीच वाली कक्षा में जो है ब्लैक होल, और बाहर वाली कक्षा में जो नवजीवित तारे हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब सबसे पहले किसी ने बताया कि ब्रह्मांड कैसे बना, तो इसकी कई सारी थ्योरीज थी
कि ब्रह्मांड बनने की, लेकिन सर्वमान्य जो थ्योरी है, सर्वमान्य जो सिद्धांत है ब्रह्मांड बनने का, वो है महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत या फिर बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है, जिसको दिया था जॉर्ज लेमेतेयर या लेमेत्रे। ये इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, या तो लेमेत्रे मिलेगा या लेमेतेयर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन इसकी व्याख्या जो करी है वो रॉबर्ट वैगनर ने करी है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ब्रह्मांड के बनने का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत का नाम क्या है। तो उस सिद्धांत का नाम है बिग बैंग सिद्धांत, और हिंदी में अगर कहें इसे तो क्या है, महाविस्फोटक सिद्धांत। क्लियर। इस सिद्धांत को किसने दिया, जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया या लेमेतेयर ने दिया। इस सिद्धांत की व्याख्या किसने की, बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या किसने की, तो व्याख्या की है रॉबर्ट वैगनर ने। तो इस तरीके से ये जो 5 क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, और ये चारों के चारों, पांचों के पांचों क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। जैसे जियोसेंट्रिक टॉलमी, हेलियोसेंट्रिक कोपरनिकस, आकाशगंगा का एक अंश मात्र है हर्शेल। जॉर्ज लेमेतेयर ने क्या बताया था कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमेतेयर ने दिया था। इस बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी, ये भी रॉबर्ट वैगनर ने की थी, ठीक। अब इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका ज्योग्राफी का अगर ये पूछा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के फादर जो है ना, वो फादर ऑफ ज्योग्राफी तो कौन है, इराटोस्थेनीज है। कौन है, इराटोस्थेनीज। तो ये फादर ऑफ ज्योग्राफी है, ठीक है। लेकिन अगर बात करा जाए कि मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर कौन है, जो आधुनिक ज्योग्राफी है, तो आधुनिक भूगोल के जो जनक हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ठीक है। और इन्होंने क्या काम किया था, कॉस्मोस नामक एक पुस्तक थी, उस पर समताप रेखाओं का मानचित्रण किया था, यानी समान टेम्परेचर का, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। अब ये कुछ टर्म्स हैं, ये टर्म्स जो है हमसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और अगर हमें ये याद होती है तो हम करके आते हैं, नहीं तो हम इन्हें छोड़ देते हैं। और मेरा तो यही मानना है कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में एक ना एक टर्म्स आपको मिलती ही मिलती है, ठीक है। तो इन टर्म्स को मैं आज आपको कुछ इस तरीके से याद कराऊंगा कि ये आपको, मेरा मानना ऐसा है कि मैंने तो भाई इस तरीके से याद करी है, मेरे ये 8-9 साल के बाद भी आज तक मेरे दिमाग में रुकी हुई है, इन्हें मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए भी मैं कुछ ऐसा करूँ, ठीक है। तो देखिए, पहली जो टर्म्स है वो है क्रायोलॉजी। पहली जो टर्म है उसका नाम क्या है, क्रायोलॉजी, और इसका संबंध किससे है, हिम विज्ञान से है। अब इसे समझने के लिए आपको थोड़ी देर इमेजिन करना पड़ेगा कि हम पढ़ रहे हैं क्रायोलॉजी, जिसका संबंध बताया गया है हिम विज्ञान से। हिम मतलब बर्फ। अब एक बात बताइए, मान लीजिए कि एक इंसान है ना, इस इंसान के अगर हम सर पर क्या रख दें, हिम रख दें, क्या रख दें, हिम यानी बर्फ, तो ये 2 मिनट रुक जाएगा, 4 मिनट रुक जाएगा, 5 मिनट रुक जाएगा, 10 मिनट रुक जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर इसे ना हटाया गया तो ये दर्द के मारे रोने लगेगा, यानी ये क्या करने लगेगा, किराई करने लगेगा। तो हिम की वजह से क्या किया इसने, किराई किया। हिम की वजह से क्या किया, किराई किया। तो किराई मतलब किरायो, और किरायो क्यों किया, क्योंकि हिम रखा गया था, ठीक है। तो क्रायोलॉजी का संबंध किससे हो सकता है, हिम विज्ञान से। अगर आप आंखें बंद भी करेंगे तो आंखें बंद करके सोचना कि क्रायोलॉजी का संबंध किससे है, तो क्रायो में वर्ड आ गया किराई, और किराई किया क्यों था, क्योंकि सिर पे क्या रखा था, हिम रखा था, इस वजह से वो क्रायोलॉजी बना, ठीक है। तो ये कुछ तरीका है जो हमें याद रखा जा सकता है इससे। दूसरा है क्राई पैडोलॉजी। तो क्रायो तो हमने पहले ही पढ़ लिया है ना, इसका मतलब हिम से है। अब पैडोलॉजी जो है ये मिट्टी से संबंधित होता है। पैडा जो होता है ये किससे संबंधित होता है, मिट्टी से। तो क्रायो हिम और पैडा मिट्टी। तो हिम के नीचे की जो मिट्टी होती है ना, बर्फ़ के नीचे की जो मिट्टी निकलती है, उसका संबंध, उसके बारे में जो स्टडी होती है उसे कहते हैं क्रायोपैडोलॉजी, ठीक है। तो क्रायोलॉजी हिम विज्ञान, क्रायोपैडोलॉजी हिम से मिट्टी का संबंध। अब अगला है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी,
अब जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो आपने इसमें वर्ड देखा जियो, तो जियो का मतलब पृथ्वी होगा ना भाई, जियोग्राफी यानी पृथ्वी का अध्ययन। मार्फोलॉजी, मार्फो यानी मार्को, मार्क कर रहे हैं हम, यानी आकृति बना रहे हैं, है ना। तो पृथ्वी पर अगर आकृति बनेगी तो भू आकृति बनेगी, है ना। तो पृथ्वी पर भू आकृति का अध्ययन जो होता है वो किस में होता है, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आपसे मैं इन्हें रिपीट करूँगा तो आपको सब याद होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगला सिस्मोलॉजी, तो सिस्मोग्राफ के बारे में पता है। सिस्मोग्राफ का काम क्या होता है, भूकंप नापना, है ना। सिस्मोग्राफ भूकंप नापना, तो भूकंप नापना अगर सिस्मो शब्द से रिलेटेड है तो सिस्मोलॉजी का संबंध भी तो भूकंप अध्ययन से होगा ना। तो सिस्मोलॉजी भी क्या हो गया, भूकंप का अध्ययन हो गया, ठीक है। उसके बाद है स्पीलियोलॉजी। अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे स्पीलियोलॉजी को, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, यानी इम्पोर्टेंट है, ये फिफ्थ जो है ये इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें वर्ड है स्पीलियोलॉजी। स्पीलियो को अगर हम साउंड करते हैं तो कुछ इस तरीके से साउंड होता है, इस पीलियो, यानी इसे पी लियो, इसे पी लियो यानी इसे पी लेना, ठीक है। तो किसे पी ले, एक पूरी की पूरी गुफा और चट्टान है, उसे राक्षस के समान पूरी को पी जाओ, ठीक है। यानी स्पीलियोलॉजी में एक वर्ड आया स्पीलियो, उसका जब हम उसे बोल के देख रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्रोनाउंसिएट हो रहा है कि इसे पी लियो, है ना। तो किसे पी लियो, गुफा और चट्टान को। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप गुफा और चट्टान को पी सकते हैं, लेकिन हमने एक अजीब सी चीज़ क्रिएट करी कि गुफा और चट्टान को पी लियो, है ना। तो क्यों पी लियो भाई, क्योंकि हमें ज्योग्राफी में याद करने के लिए ज़रूरत है उसकी, इसलिए पी लेंगे हम, ठीक है। तो स्पीलियोलॉजी यानी गुफा और चट्टान का बनावट का अध्ययन करना होता है। हेटोलॉजी, सिक्स क्या है, हेटोलॉजी। तो अब आप बड़े हो चुके हैं, है ना। तो क्या ज़माना है कि अब जब ज़रूरत पड़ती है कि आपको वर्षा देखनी है ना, कि भाई देख के बताइए ज़रा बारिश है या नहीं है, तो अब आप ये नहीं करते कि पूजा पाठ चल रही है, हवन कुंड हो रहे हैं और पता चल रहा है कि बारिश होने वाली है। अब आप क्या करते हैं, इंटरनेट पर देखते हैं। क्या करते हैं, इंटरनेट पर देखते हैं। तो आपसे किसी बड़े बुजुर्ग ने पूछा कि भाई वर्षा बताइए भी होगी या ना होगी, है ना। तो आपने क्या करा, अपना फ़ोन खोला और फ़ोन में तुरंत देखा, तो तुरंत उसमें लिखा हुआ आया कि 40% जो है वर्षा होने की संभावना है। तो तुम उनसे क्या कह रहे हो जो बुजुर्ग हैं कि वर्षा है तो है, तो है, तो है, तो है, तो है, तो पर इसका कंफर्मेशन नहीं है कि ये होगी या नहीं। तो आपने है तो कब कहा कि वर्षा है तो, पर पता नहीं होगी या नहीं। तो है तो कहा था हमने जब हमें वर्षा विज्ञान की आवश्यकता पड़ रही थी, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। अब अगला है बायोक्लाइमेटोलॉजी। तो बायो मतलब सजीव, बायो मतलब जो तुम्हारे ये जैव होते हैं, सजीव होते हैं। क्लाइमेट मतलब जलवायु, तो बायोक्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु का सजीवों पर प्रभाव, सिंपल है। उसके बाद है एंटोमोलॉजी, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है, जो तुम्हारा एंटेमोलॉजी है ये सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब एंटेमोलॉजी में एक वर्ड है एंट, क्या है, एंट। तो एंट मानी क्या होता है, चींटी होता है। एंट मानी क्या होता है, चींटी। और चींटी क्या होता है, कीट होता है ना, एक कीड़ा ही तो है चींटी, है ना, छोटा सा। तो एंट में चींटी है और चींटी क्या है, एक कीट है। तो कीट पतंगों का विज्ञान किस में आएगा, एंटोमोलॉजी में आएगा, ठीक है। अगला जो टाइड है ना, क्या है, टाइड। तो टाइड आपके घर में एक सरफ आता होगा, है ना, जिसे हम कहते हैं टाइड, कि भाई टाइड ही लेना, ठीक। तो टाइड का मतलब होता है ज्वार भाटा। टाइड का मतलब क्या होता है, ज्वार। तो टाइडोलॉजी का मतलब किससे होगा, महासागर में ज्वार भाटा के अध्ययन से होगा। भाई टाइडोलॉजी का संबंध किससे होगा, ज्वार भाटा के अध्ययन से होगा, ठीक। अब उसके बाद जो अगला देख लेते हैं इसमें, अब इसमें अगला जो है वो है ओशियनोग्राफी।
अब ओशियनग्राफी है तो भाई ओशियन का मतलब किससे होता है? ओशियन का मतलब महासागर से है, तो महासागर के स्वरूप का अध्ययन। उसके बाद है पैडोलॉजी, तो पैडो आपने पहले ही पढ़ा, क्रायो पैडा। तो क्रायो क्या था? हिम, पैडा क्या था? मिट्टी, तो यानी मृदा विज्ञान। अब ये इम्पोर्टेंट है, लिम्नोलॉजी। क्या है? लिम्नोलॉजी। तो लिम्नोलॉजी को मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के याद कर लेना, कि कुछ भी याद करें या ना करें लेकिन लिम्नोलॉजी को ज़रूर याद रखेंगे, और ये है झीलों का अध्ययन। अब एक बार रिपीट कर लेते हैं, देख लो। इसमें हमने पढ़ा कि जियोसेंट्रिक किसने दी? टॉलमी ने। हेलियोसेंट्रिक किसने दी? कोपरनिकस ने। बिग बैंग लेमेथेयर ने। मतलब क्या है जियोसेंट्रिक का? कि पृथ्वी बीच में है, बाकी सब कुछ इसके चारों ओर घूम रहा है। हेलियोसेंट्रिक का सन बीच में है, बाकी इसके चारों ओर घूम रहा है। बिग बैंग सिद्धांत यानी जो तुम्हारा ब्रह्मांड बना है वो बिग बैंग सिद्धांत पे बना है। उसके बाद जो तुम्हारा फादर ऑफ ज्योग्राफी है वो इराटोस्थेनीज है, लेकिन जो मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर हैं उनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। उसके बाद हमने पढ़ा क्रायोपेडोलॉजी, तो एक बच्चा था क्राई कर रहा था जब उसके सिर पर हिम रखा था, यानी क्रायोलॉजी का संबंध किससे है? हिम विज्ञान से। और क्रायोपेडोलॉजी का संबंध किससे है? हिम और मिट्टी के संबंध से। जियोमार्फोलॉजी का संबंध किससे है? जियो प्लस मार्फो, तो जियो क्या है? पृथ्वी, और मार्क कर रहे थे, आकृति बना रहे थे, यानी पृथ्वी पर भूआकृति। अगला है सिस्मोलॉजी, तो सिस्मो मतलब भूकंप, है ना, तो ये भूकंप अध्ययन हो गया। स्पीलियो किसे पीलियो? गुफा और चट्टान को पीलियो, है ना। और उसके बाद इसमें है हेटोलॉजी, तो हेटो हमने कब कहा? कि भाई वर्षा है तो वर्षा है तो, ठीक है। बायो क्लाइमेटोलॉजी, बायो मतलब सजीव और क्लाइमेट मतलब जलवायु, तो जलवायु का सजीवों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद एंटोमोलॉजी, तो एंट एक चींटी है और चींटी क्या है? कीट है, तो कीट पतंगों का विज्ञान हो गया, है ना। उसके बाद टाइडोलॉजी है, तो हमारे घर में सरफ आता है, उसका मतलब जो है ज्वार भाटा होता है, ज्वार होता है, ठीक है। तो महासागरों में ज्वार भाटे का अध्ययन क्या करना होता है? टाइडोलॉजी करना होता है। उसके बाद ओशियनोग्राफी, ओशियन जो है समुद्र से संबंधित है, बहुत क्लियर है। पैडो मिट्टी से, और लिम्नोलॉजी इंपॉर्टेंट था, ये किससे संबंधित है? झीलों से। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।